अभेद्य रक्षित दुर्ग। बड़े बड़े राजा नरेश अपने रहने के लिए किले बनवाते हैं। उनकी मजबूती पर पूरा ध्यान देते हैं ताकि कोई शत्रु उन पर हमला न कर सके, और करे तो उस मजबूत किले की दीवारें उसे राजा तक न पहुंचने दें। जिसका किला जितना ही मजबूत होता है, वह अपने को उतना ही अजेय समझता है। अपनी रक्षा के निमित्त अन्य प्राणी भी निवास गृह बनाते हैं। बहुत से जीव भूमि में छेद करके बिल या गुफा बना लेते हैं और उसमें सुरक्षित रूप में निवास करते हैं। जब कोई विपरीत परिस्थिति सामने आती है तो दौड़कर उस गुफा में चले जाते हैं। मनुष्य अपने को ऋतुओं के प्रभाव से तथा चोर शत्रुओं के आक्रमण से बचने के लिए घर बार बनाकर रहता है, और रात्रि के समय जब भय की आशंका होती है, दरवाजे बंद करके सोता है। ऐसा ही एक घर या किला आत्मा के पास भी है। उसके ऊपर यदि बुरे विचारों, दुर्गुणों या रोग शोकों का आक्रमण हो तो इसमें छिपकर अपनी पूरी तरह रक्षा कर सकता है। यह पूर्णतः रक्षित और अभेद्य दुर्ग हमारा हृदय है। इसमें सदा अखंड शांति का साम्राज्य रहता है और सब प्रकार के विश्राम की व्यवस्था है। जब तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आए, किसी दुख में चिंतातुर हो रहे हो और दुनिया में कहीं शांति प्राप्त ना हो रही हो, तो अपनी हृदय गुफा में उतरो। किसी एकांत स्थान में आंखें बंद करके बैठो और अपने हृदय मंदिर में धीरे धीरे उतर जाओ। हृदय आत्मा का मंदिर है, इसलिए परमात्मा का भी मंदिर है। किसी बड़े भारी धनी व्यक्ति के सबसे बहुमूल्य कमरे की कल्पना करो। ये बहुत ही उत्तम वस्तुओं से सजा होगा। इसमें बैठने के लिए बहुत ही कोमल बिछौने बिछे होंगे। शीतल वायु, सुगंधित द्रव्यों एवं मंद प्रकाश की भी इसमें व्यवस्था होगी। दुनिया में सबसे अधिक मोहक और आराम देने लायक जो कमरा तुमने देखा हो, उससे हजारों गुना अधिक आनंदप्रद इस हृदय को अनुभव करो। बाहरी दुनिया का ध्यान छोड़कर जितना ही इसमें एकाग्रता पूर्वक प्रवेश करोगे, उतना ही आनंद अधिक आएगा। हृदय आत्मा का पवित्र मंदिर होने के कारण इसके अंदर संसार का एक भी विकार किसी प्रकार प्रवेश नहीं कर सकता। जब तुम इस मंदिर में घुस जाते हो तो तुम्हें बुरी तरह सताने वाले दुष्ट स्वभाव एवं पाप कर्म बाहर ही खड़े रह जाते हैं। चाहे तुमने कितने ही बुरे कर्म क्यों न किए हों और अपनी कुत्सित आदतों के कारण कितने ही उद्विग्न क्यों न रहते हो, परंतु जैसे ही हृदय मंदिर के दरवाजे पर पैर रखते हो, वैसे ही वे सब दुष्ट निशाचर बाहर खड़े रह जाएंगे। तुम परमात्मा के पुत्र हो, इसलिए केवल तुम्हें ही अपने पिता के राजप्रासाद में प्रवेश करने की आज्ञा है। पाप रूपी दुष्ट चांडालों को द्वारपाल किसी भी प्रकार भीतर नहीं जाने दे सकते। हृदय के इस सात्विक स्थान को ब्रह्मलोक या गौलोक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पवित्रता, प्रकाश और शांति का ही निवास है। परमात्मा ने यह स्वर्ग सोपान हमें सुख प्राप्त करने के लिए दिया है, किंतु अज्ञानवश मनुष्य उसे जान नहीं पाते। आराम के लिए, मनोरंजन के लिए होटलों और नृत्य गृहों में जाते हैं, पर वे नहीं जानते कि इनसे भी बहुत अधिक संतोष देने वाला एक विनोदागार हमारे अपने अंदर है। जब कभी किसी दुखद घटना से तुम्हारा मन खिन्न हो रहा हो, निराशा के बादल चारों ओर से छाए हुए हों, असफलता के कारण चित्त दुखी बना हुआ हो, भविष्य की भयानक आशंका सामने खड़ी हो, बुद्धि किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रही हो, तो इधर उधर मत भटको।
उस लोमड़ी को देखो, वो शिकारी कुत्तों से घिरने पर भागकर अपनी गुफा में घुस जाती है और वहाँ संतोष की सांस लेती है। ऐसे विषम अवसरों पर सब ओर से अपने चित्त को हटा लो और अपने हृदय मंदिर में चले जाओ। बाहर की समस्त बातों को बिल्कुल भूल जाओ। पाप तापों को द्वार पर खड़ा छोड़कर जब भीतर जाने लगोगे तो मालूम पड़ेगा कि एक बड़ा भारी बोझ, जिसके भार से गर्दन टूटी जा रही थी, उतर गया और तुम बहुत ही हल्के, रुई के टुकड़े की तरह हल्के हो गए हो। हृदय मंदिर में इतनी शांति मिलेगी जितनी ग्रीष्म तपे हुए व्यक्ति को बर्फ से भरे हुए कमरे में मिलती है। कुछ ही देर में आनंद की झपकियां लेने लगोगे। देखा गया है कि कई दिनों से व्यथा से पीड़ित मनुष्यों को जब इस रक्षित अभेद्य दुर्ग में प्रवेश करने को कहा गया तो वे आनंद की झपकियां लेने लगे और उनका बाहरी शरीर भी निद्रा के वशीभूत हो गया। ऐसे शांतिदायी स्थान में एकाएक प्रवेश पा सकना कठिन होता है, इसलिए पहले से ही इसका अभ्यास करना आरंभ कर दो। प्रातः सायं जब अवसर मिले एकांत स्थान में जाओ और किसी आराम कुर्सी या मसनद के सहारे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़कर पड़े रहो। अपने हृदय मंदिर के संबंध में ऊंची से ऊंची शांतिदायक भावना करो। मानो जो कुछ भी शांतिदायक वस्तुएं दुनिया में हो सकती हैं, वो इसके अंदर भरी हुई हैं। हृदय मंदिर का तात्पर्य यहाँ मांस के लोथड़े से नहीं है, वरन सूक्ष्म हृदय से है, जो उसके आंतरिक भागों में रहता है और ज्ञान चक्षुओं से ही देखा जा सकता है। अब अपने को बिल्कुल अकेला अनुभव करते हुए, संसार को पूर्णतः भुलाते हुए धीरे धीरे नीचे उतरो और जैसे ही अंतर प्रदेश में गहरे घुसने लगो, वैसे ही अपने सब भले बुरे विचारों को बाहर छोड़ दो। मानो तुम बिल्कुल विचार रहित हो गए हो। आनंद के अतिरिक्त और किसी प्रकार का कोई संकल्प ही मत उठने दो। इस प्रकार तुम अपने अक्षय दुर्ग में बैठकर कुछ क्षण के लिए विषाक्त बंधनों से छुटकारा पा सकोगे और इन क्षणों में वृद्धि करते करते शाश्वत समाधि तक पहुंच सकोगे। अखंड ज्योति, मार्च सन 1941, पृष्ठ संख्या 4-5।